नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है उन यंग डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने अपना नया नया क्लिनिक खोला है। मोहल्ले में, गांव में, कस्बों में छोटा सा एक सेटअप तैयार किया है। अब उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ हुई है मैं नहीं चाहता वो आपके साथ हो। कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट आता है, वो एक इंजेक्शन लेकर के आता है भरा हुआ सिरिंज। अब ना उसके हाथ में एम्पूल है ना उसके हाथ में वायल है, बस वो इंजेक्शन भर के आपको दे देता है कि जी इसको लगा दीजिए हमारे कूल्हे पर, हमारी नसों में। अब क्या होता है, इंजेक्शन लगाने का चार्ज होता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है। कहीं 10 रुपये लेते हैं, कहीं 20 रुपये, कहीं 50 रुपये। हमारे यहाँ 10 रुपये नॉर्मल एक रेंज है, कहीं के 20 रुपये भी ले लेते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो कोई कितना भी मांग सकता है। 10 रुपये एक नॉर्मल चीज़ है। अब जब नया क्लिनिक होता है ना मेरे भाई, तो एक पेशेंट भी आता है ना, लालच हो जाता है उससे। क्योंकि जब मेरा नया क्लिनिक खुला था ना, तो एक पेशेंट भी आता था ना पूरे दिन में, बड़ी खुशी होती थी। कह रहे चलो मेरी बोनी हो जाएगी, आज मुझे बिना कमाए घर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कमा कर नहीं ले जा रहा हूँ घर पे, चाहे 10 रुपये ही ले जा रहा हूँ, कुछ आ रहा है मेरे पास। हालांकि मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगाया। ये चीज़ें मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, तो मैं पहले से ही सावधान था। वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो इंजेक्शन लेकर के आते हैं और वो कहते हैं लगा दीजिए। तो कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं लालच के लिए। होता है, मेरे साथ भी होता था। हालांकि मैं दवाई देता था, इंजेक्शन की बात नहीं थी, लेकिन लालच सबको होता है, वो गलती आपकी नहीं है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या चीज़ है इसमें। वो इंजेक्शन लेकर के आ रहा है, आपको ये नहीं पता कौन सा इंजेक्शन है, ना वायल है ना एम्पूल है। इंजेक्शन पता नहीं, डोज पता नहीं, आपने उठा करके लगा दिया उसके कहे अनुसार। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई, लोग आपको पकड़ेंगे, रिस्क आपके ऊपर है। अगर उसे कुछ हो जाता है, सब आपको पकड़ेंगे, चाहे उसके मोहल्ले वाले हों, पड़ोस वाले हों, उसके घर वाले हों। और आपका नाम भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा जहाँ पर आप सेटअप डाल करके बैठे कि ये तो डॉक्टर ही बिल्कुल अनाड़ी है। क्या गलतियाँ हो सकती, कौन कौन से इंजेक्शन हो सकते हैं? पहला नंबर, शराब छुड़ाने का इंजेक्शन। कुछ लोग आते हैं इंजेक्शन लेकर के कि जी ये शराब छुड़ाने का इंजेक्शन है डॉक्टर साहब, ये हमें लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, वो बता रहा है कि शराब छुड़ाने का है। हम कहते हैं भाई कहाँ से लाए हो? कि जी एक डॉक्टर देता है इस इंजेक्शन को। भाई जब वो डॉक्टर देता है तो उसी डॉक्टर ने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर किसी को भर के दे रहा हूँ इंजेक्शन, तो मैं ही क्यों नहीं लगा रहा हूँ? तो ये चीज़ें समझो, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं झोल मोल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ऐसे इंजेक्शन होते हैं, ऐसे इंजेक्शन से रिएक्शन होता है। जो भी शराब छुड़ाने के इंजेक्शन होते हैं, उल्टी लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बेचैनी, हाथ पैरों में कपकपी, बिल्कुल अजीब सा महसूस दे सकता है। लेकिन पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब आपने गलत इंजेक्शन लगाया, उस डॉक्टर ने तो बढ़िया इंजेक्शन दिया था। हालांकि गलती उस डॉक्टर की थी जिसने भर के दिया, वो खुद भी लगा सकता था, उसने नहीं लगाया क्योंकि उसे पता था कि रिएक्शन होगा। अब गलती आ गई आपके ऊपर, सब आपको पकड़ेंगे केवल 10 रुपये के लिए। ऐसी गलती ना करें। दूसरा एक कंडीशन जो बनती है, वो इंजेक्शन हो सकता है स्टेरॉयड का। जो बच्चे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रेस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, आर्मी की, वो स्टेरॉयड इंजेक्शन लेते हैं। डेकाड्यूरेबिलिन एक इंजेक्शन है, हालांकि वो नुकसान नहीं करता है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रेस से पहले लगाए जाते हैं। तो वो 1 महीना पहले ही कोर्स करना शुरू कर देते हैं, 1 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है। उससे क्या होता है भाई, जब आप रनिंग करते हो ना उस दिन जा करके, तो सांस फूल जाता है, नाक से मुंह से खून आ जाता है, चक्कर खा करके ज़मीन पर गिर जाते हो। घर वाले आपको पकड़ेंगे, फला डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। हालांकि गलती उस बच्चे की थी जो स्टेरॉयड ले रहा है, लेकिन गलती पर आप हैं, आप पकड़े जाएंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर आप नशे का इंजेक्शन लगवाते हैं, आप छुप करके आते हैं, नशे की दवाई भर करके, इंजेक्शन आपके पास है, वायल आपके पास है, भर के लिया है सिरिंज में, डॉक्टर साहब लगा दीजिए। ये तो मैं ताकत के लिए ले रहा हूँ। मेरे पास एक केस ऐसा ही था, मैं उसकी कंडीशन बताऊँगा और परिणाम क्या वो भी बताऊँगा। शुरू में मेरे पास आया था, जब मैंने क्लिनिक डाला था, तो कहता कि जी मैं ताकत के लिए, मैं बॉडी बना रहा हूँ उसके लिए। मैंने नहीं लगाया भाई, मुझे रिस्क लगा कि भाई पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन है, मैं तो जानता भी नहीं उसे। मैंने मना कर दिया, बहुत चिपटा मेरे, बट मैंने उसे मना कर दिया। तो भाई हो सकता है वो नशे का इंजेक्शन हो, ऐसी कंडीशन में जाइए। उसकी कंडीशन ये थी कि अभी 1 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया है, नस फट गई दिमाग की। इंजेक्शन इतने लेता था कि हाथों पर खुद ही लगाने शुरू कर दी, जब उसे सब मना कर देते थे तो खुद ही लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोई जहर का इंजेक्शन भी लेकर के आ सकता है, कीटनाशक इंजेक्शन लेकर के आ सकता है। घर में लड़ाई हो गई, पड़ोस से लड़ाई हो गई, टेंशन है, घरवाले के साथ लड़ाई हो गई। ऐसी कंडीशन में लोग सोचते हैं कि चलो जी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो इंजेक्शन आपके पास लाए, आपने लगा दिया। मोहल्ले वाले कहेंगे जी तो ताकत का इंजेक्शन लगवाने आया था, डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मर गया। हालांकि जहर का इंजेक्शन वही लेकर के आया था।
गलती आपकी होगी, लोग आपको पकड़ेंगे, पुलिस आपको पकड़ेगी आके। आपकी डिग्री अगर आपके पास है ख़त्म हो जाएगी, और अगर डिग्री नहीं है तो एक केस और बन जाएगा फर्जी क्लिनिक खोलने का। तो ऐसी गलती ना करें। एक अगली कंडीशन, 5वीं कंडीशन और बनती है कि जो इंजेक्शन वो भर के लेकर के आया है, हो सकता है वो एक्सपायर हो चुका हो। भाई डेट ही नहीं पता, जब ना तो एम्पूल है ना वायल है, पता नहीं कहाँ से भर के लाया है, यही नहीं पता भाई कब एक्सपायर हो जाएगा, यही नहीं पता डोज क्या है इसकी, तो आप कैसे लगा सकते हो? पता चल रहा है कि 2023 चल रहा है, एक्सपायर वो 2022 में हो चुका। इंजेक्शन आपने लगा दिया, भाई वो तो धरती चाट जाएगा, इंजेक्शन लगाते ही मर जाएगा वो। तो ऐसी कंडीशन ना करे भाई, अपने आप को रिस्क में ना डालो। प्रैक्टिस चाहते हो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, थोड़ा थोड़ा करके कमा लो। जल्दी से अमीर बनने की कोशिश मत करना, वरना बड़ा नुकसान पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको इंजेक्शन लगाना हो तो पहले उस एम्पूल को देख लें, वायल को देख लें, और खुद ही इंजेक्शन को भरें, क्योंकि आपको पता रहेगा डेट कब है इसकी एक्सपायर की, आपको पता है इंजेक्शन कौन सा है, क्या दवाई का नाम है, आपको पता है कितनी मात्रा मुझे लेनी है। अब भाई यही तो है ना कि हमें यही नहीं पता कितनी मात्रा में इंजेक्शन लगाना है, लगनी थी 5 ml लगा दी 10 ml, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जो नए डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे पेशेंट रोज़ आते हैं उनके पास, उन्हें तो तजर्बा है। हमें भी तजर्बा है इस चीज़ का, लेकिन मेरे भाई ऐसी गड़बड़ आप ना करें जो नए डॉक्टर्स बैठे हैं सेटअप खोल करके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं आप मैसेज में डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।